नमस्कार, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत चतुर्था पाठ जिसका नाम है चल चल पुरतो निधेहि चरणम। ये श्लोक टाइप का पूरा पाठ है। इस पाठ में इस बात की प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मंजिल को यदि प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसके लिए जो भी मुसीबतें आएंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को से लड़ना है, जूझना है और उन समस्याओं को पार करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। वास्तविक में यदि जीवन का लक्ष्य अडिग हो तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, और जो उन समस्याओं को पार कर लेता है, उन समस्याओं से लड़ लेता है, उन समस्याओं का मुकाबला बड़े बुद्धि और अपने कर्मठता के हिसाब से कर लेता है, वही सफल होता है। तो इस पाठ में यही सब कुछ बताया गया है। जैसा कि पाठ का नाम है चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल का मतलब होता है हमें आगे की ओर चलना। पुरतो का मतलब होता है आगे, निधेहि मतलब होता है ध्यान से, और चरणम मीन्स होता है पैर। मीन्स यदि हमें आगे की ओर चलना है तो अपने पैरों को देख कर रखना है। आगे चलना है तो पैरों को देख कर रखना है। अब वो बातें आती हैं अच्छे और बुरे की। यदि हम अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं तो भी हमें देखना है, बुराई के मार्ग पर चलना है तो भी देखना है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ बात हो रही है अच्छाई की। ठीक है, तो पाठ का जैसा नाम था सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम था श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इन्होंने इस पाठ का वर्णन किया है और इनके लिए विशेष रूप से बताया गया है कि ये एक राष्ट्रवादी कवि है। तो इन्होंने जो लिखा है, पहले श्लोक में लिखा है चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव हमेशा, जब भी हमें आगे की ओर बढ़ना है तो हमें अपने पैरों को आगे की ओर देख कर रखना है। ठीक है, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम विनय वयानम नगारोहणम। गिरि, गिरि माने होता है पर्वत, पहाड़, शिखर मीन्स होता है चोटी, ननु निज निकेतनम, ननु निश्चित रूप से, निज माने अपना, निकेतन माने घर। हमें अपना घर पर्वत के शिखर पर बनाना चाहिए। अब घर का तात्पर्य जिस रहने वाला नहीं, घर का तात्पर्य है कि वो हमारा लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है वो ऐसा होना चाहिए जो सबसे ऊपरी हिस्से में हो, सबसे ऊपर हो। तो यदि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, वहां तक पहुंचना होगा। तो क्या है, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो घर है वो पर्वत के शिखर पर होना चाहिए। और विनय वयानम नगारोहणम, यदि हमें अपने शिखर पर चढ़ना है, उस शिखर पर जाना है, उस भवन पर जाना है, तो विनय, वि धन एव, बिना यान के, विनय वयानम, बिना यान के। अब यान क्या होता है आप खुद समझते हो, यान से आपका मोटरसाइकिल हो जाएगा, आपका 4 व्हीलर कुछ भी हो सकता है, आपका एरोप्लेन हो सकता है, ये सब जो यान जिनको आप समझ गए होंगे अच्छे से, जिसमें व्यक्ति बैठ करके और दूर तक आसानी से पहुंच जाता है, वो यान है। लेकिन यहाँ यदि हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है तो ऐसे यान की सहायता नहीं लेना है। हमें अपने अंदर के का जो व्यक्तित्व है, अंदर का जो ज्ञान है, अंदर की जो कर्मठता है, उसका सहारा लेना, उस ज्ञान की मदद से हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है। तो क्या लिखा, विनय वयानम नगारोहणम, यदि हमें उस पर्वत शिखर पर पहुंचना है तो बिना यान के जाना होगा। तीसरा है बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। ऐसे स्थान पर पहुंचने के लिए हमें उस समय हमारा बल ही हमारा साथ देगा। बलम स्वकीयम भवति साधनम, उस समय
हमारा बल ही हमारा साधन होगा। बल का मतलब हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर, हमारी एनर्जी, हमारी क्षमता, ये वो हमारी बल है। ये बल ही हमें उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अब दो चीज़ें बात दिमाग में आती हैं, जब लक्ष्य हमारा निश्चित होता है तो मुसीबतें आती जाती रहती हैं, व्यक्ति को लक्ष्य दिखता है, और जिसे लक्ष्य दिखाई देता है वो कितनी भी समस्याएं उसको आसानी से पार कर लेता है। यहाँ वही बात है, यदि लक्ष्य आपका मजबूत है तो निश्चित वहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है। बाधाएं आएंगी, बाधाओं से लड़ना है, बाधाओं के लिए ही पाठ बना हुआ है, इसमें हमको शिक्षा मिल रही है। तो अगले पैराग्राफ में लिखा है, पथिपाषाणा विस्मा प्रखरा हिंसा पशुआ परितो घोरा। पथ माने होता है मार्ग, मैं आपको लिख के भी बता दूं। पथि का मतलब होता है मार्ग, मार्ग माने रास्ता, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पथि माने मार्ग या रास्ता, ठीक है। पाषाणा माने होता है पत्थर, पाषाण आप समझे होंगे, पाषाण माने होता है पत्थर, ठीक है। पथिपाषाणा विस्मा मीन्स होता है कठिन, और प्रखरा मीन्स होता है नुकीले। प्रखर शब्द आता है, प्रखरा मतलब होता है नुकीले। अब नुकीले का तात्पर्य क्या है, तो आप समझते होंगे कि जब कभी आप नंगे पैर कहीं गए होंगे, बिना जूते चप्पल के कहीं गए होंगे, तो जो कुछ कंकड़ होते हैं नुकीले टाइप के पैर में चुभते हैं, उसको बोला जाता है नुकीला, ठीक है। जो आपका रेक्टेंगल शेप में या स्क्वायर शेप में या अच्छे बनावटी में होंगे वो जल्दी पैर में नहीं चुभेंगे, लेकिन यदि कुछ नुकीले होंगे, सपोज आप समझते हो ट्रायंगल शेप में है, नीचे का हुआ तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो पैर में चुभता है, तो ऐसा कहा जाता है नुकीला हिस्सा, ठीक है। तो पथिपाषाणा विस्मा प्रखरा, जो हमारा मार्ग है उस मार्ग पे जो पत्थर हुए हैं वो बहुत नुकीले और कठिन है। फिर हिंसा पशुआ परितो घोरा, उस मार्ग पे हिंसक पशु में भी मिलते हैं, और जो वह मार्ग है अत्यंत घना घोर है। घना घोर मतलब होता है काला। क्या लिखा हुआ है, हिंसा पशुआ परितो घोरा, जो वह मार्ग है उस मार्ग पे हिंसक पशु मिलते हैं, और वह मार्ग चारों तरफ से अंधेरा युक्त, अंधकार युक्त, अंधेरे से भरा हुआ है, ठीक है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि ऐसे मार्ग पर चलना, सुदुष्कर मतलब कठिन, यद्यपि ऐसे मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन यदि लक्ष्य हमारा अडिग है तो हमें ऐसे मार्ग पर ही चलना होगा, ऐसे कठिन रास्ते पर ही चलना होगा, तभी हमें वह मंजिल मिल पाएगी। हमारा जो सदन है, हमारा जो घर है, हमारा जो लक्ष्य है, जिसे हमने पर्वत के शिखर पर बना के रखा है, हम तभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जब हमें हिंसक पशुओं का, उस मार्ग पे छाए हुए अंधकार को, नुकीले पत्थरों को, उस कठिन मार्ग को, सबको पार करते हुए आगे पहुंचना होगा। अब लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं, इसमें लिखा है, जही भीतिम भज भज शक्तिम। जही मतलब होता है भय, भीति मतलब भय, जही का तात्पर्य दिया हुआ है इसमें छोड़ देना चाहिए। जही मतलब छोड़ दो या छोड़ देना चाहिए। अब भीति माने होता है डर, ठीक है। तो जही भीतिम भज भज शक्तिम, ऐसी परिस्थिति में हमें भय को, डर को त्यागना है और ईश्वर का स्मरण करना है। ईश्वर का तात्पर्य है कि जो हमारे आराध्य हैं, यदि हमने लक्ष्य लिया है, लक्ष्य बनाया है, उस समय हम कुछ सोच के अपने लक्ष्य को बनाए होंगे तो हमें उस समय लक्ष्य का स्मरण करना है। भज भज शक्ति माने अपने अंदर के जो क्या बोल सकते हैं, जो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास के सहारे, उस विश्वास को हमें, अपने विश्वास को जगाना है, उसका स्मरण करना है और भय को त्यागना है, भय को छोड़ देना है। तो भज भज जही भीतिम भज भज शक्ति, भय का परित्याग करना है, भय को त्यागना है और ईश्वर का स्मरण करना है। विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्ति, विधेहि का तात्पर्य दिया हुआ है करो, राष्ट्र मतलब अपने राष्ट्र से, अनुरक्ति मीन्स होता है प्रेम, और हमेशा अपने राष्ट्र से प्रेम करो। क्या लिखा हुआ है, विधेहि राष्ट्रम तथानुरक्ति, और हमेशा अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करो। फिर क्या लिखा, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, हमेशा अपने, क्या लिखा है, कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना है। सदैव पूर्तो निधेय चरणम,
और हमेशा अपने आगे की ओर देखकर अपने पैरों को रखना है। आखिर इसका तात्पर्य है कि हमें हमेशा मंजिल को प्राप्त करने के लिए आई हुई मुसीबतों का पार करना है। ऐसी मुसीबतों के समय अपने ईश्वर का स्मरण करना है, अपने अंदर के बल को, इच्छा शक्ति को जागृत करना है, ताकि हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि यदि आपका लक्ष्य क्लास में अव्वल होना है या अपने ज़िले में या अपने देश में टॉप में होना है, तो उसके लिए हमारा लक्ष्य बहुत अडिग होना चाहिए। यदि लक्ष्य अडिग है तो निश्चित आप सफल होंगे, आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। इसके लिए आपका लक्ष्य, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये पाठ हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमारा बल, हमारा आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।